समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्थिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री प्रसन्न सागर जी सुप्रभ सागर जी महाराज जी की प्राणी मात्र के हित के लिए जो सदैव तत्पर रहते हैं, ऐसे निर्ग्रंथ गुरु समय समय पर हमें आत्म कल्याण के, आत्म शांति के अनेक आयाम प्रदान करते रहते हैं। और उसी श्रृंखला में परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा आपको आत्म कल्याण की अनूठी विधा समीचीन विकल्पों के सम्यक समाधान के रूप में प्रदान की गई है, जिसके माध्यम से आप अपने मन के विकल्प को समीचीनता के साथ परम पूज्य मनीषी तक प्रेषित करते हुए उसका सम्यक रूप से समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो आप भी पुरुषार्थ करें और शीघ्र ही अपने मन के विकल्प को समीचीनता प्रदान करते हुए उसका सम्यक समाधान प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए लखनऊ उत्तर प्रदेश से प्राची जैन महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी, नरक में जो राक्षस आदि नारकी होते हैं वे कौन होते हैं और कहाँ से आते हैं? वे नारकी दूसरे नारकियों को जब परेशान करते हैं तो उन्हें तो पाप कर्म का बोध होना चाहिए। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की परम पूज्य श्रमण मुनि प्रसन्न सागर जी महाराज की जो जीव अति हिंसा और अति परिग्रह के पुरुषार्थ के माध्यम से नरक आयु नरक गति को प्राप्त करते हैं, वो ही जीव नरक पहुँचते। नरकों में जो राक्षस के आकार के जीव दिखाई देते हैं वो कोई दूसरे राक्षस नहीं, अपितु नरक गति नरक आयु को प्राप्त करने वाले स्वयं वह नारकी जीव है। उनका वह संस्थान, शरीर, रंग, ये सब कुछ दुखदायक ही हुआ करता है। राक्षसों जैसे उनकी आकृति देखने में आती है, पर वे राक्षस नहीं, अपितु नारकी ही गति आयु को प्राप्त करने वाले जीव हैं। और रही बात उनको परस्पर में दुख देने की, तो नरक आयु की ये विशेषता है कि वहाँ जो भी जीव पहुँचता है उस भूमि की प्रत्याशक्ति कह दो, नज़दीकता कह दो, या वहाँ गति की आयु की विशेषता कह दो, पूर्ण रूप से मारकाट करना, हिंसा करना, दूसरे को दुख देना, यही कार्य वहाँ पर किया जाता है। जबकि उन्होंने उस अवस्था को
प्राप्त किया था उसके पीछे का भी कारण हिंसा ही था। प्रचुर मात्रा में यानी बहुत सारी की गई हिंसा, बहुत सारा किया गया पाप ही उनके लिए वहाँ ले जाने के लिए निमित्त बना था। पर जैसे करते करते इंसान भी बहुत सारी गलतियों को भूल जाता है, गलतियों के कारण मिलने वाले फल को भी भूल जाता है, ऐसा ही नारकी उस पाप के कारण वहाँ पहुँचा है, ये भूलकर पुनः गलती और पुनः पाप है और पाप ही करता रहता है। ये उस जीव की वहाँ पहुँचने के कारण से ही नहीं, अपितु जीव के संस्कारों में जो आदत पड़ी है उस कारण से होने वाली ये व्यवस्था है। हाँ, कुछ एक ऐसे भी नारकी होते हैं जिनको नरक में जाकर बोध होता है, अपने गलती का एहसास होता है कि मैंने कुछ गलत ऐसा काम किया था, क्योंकि जन्म से ही उनको कुअवधि ज्ञान होता है, मिथ्यात्व की सत्ता जिनके साथ होती है उनके लिए। तो उस कुअवधि ज्ञान से वो निर्णय करते हैं कि मैंने इतनी बड़ी गलती की थी तो ऐसा मेरे साथ हो रहा है। पर कुछ एक ऐसे विरले ही जीव होते हैं जिनको बोध होता है और उस बोध की वेदना के कारण से कई बार वे सम्यक दर्शन भी प्राप्त करते हुए देखने में मिलते हैं। पर सब नारकियों के साथ ये सिचुएशन, ये कंडीशन नहीं घटित होती। स्पष्ट रूप से वहाँ जो ये नारकियों की मारने काटने की, दुख देने की व्यवस्था है, गति, आयु, स्थान और उस जीव ने बांधा हुआ कर्म, इन सबके नियोग के कारण से ही यह व्यवस्था वहाँ देखने के लिए मिलती है। इसलिए ये विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है कि उनको बोध कहाँ से हो रहा है या क्यों नहीं हो रहा है। मनुष्य पर्याय में भी जीवों को इतना गुरु भगवान की वाणी सुनने के बाद भी बोध नहीं होता, फिर तो नारकियों को तो इतना दुख है, वह दुखों में हिंसा में रचे पचे है, तो उनका इतनी आसानी से बोध होना संभव नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हिंसा करते हैं, दुख देते हैं तो उन्हें पाप नहीं लगता, पाप उन्हें बराबर लग रहा है और बराबर पाप लगने के कारण से पुनः वे दुखदायक योनि गतियों को ही प्राप्त करने वाले हुआ करते हैं। यही आपके लिए सम्यक समझ। नागपुर महाराष्ट्र से दिनेश जैन अगले समीचीन विकल्प करें। गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि जैन लोग ही मोक्ष जाते हैं? मोक्ष सभी धर्मों में लिखा है, पर सबका अपना अपना मोक्ष अलग अलग प्रकार से उन्होंने प्रस्तुत किया है। जिस प्रकार का मोक्ष वास्तविकता में समझने योग्य है या होने की संभावना है, वह हमारे जिनेंद्र भगवान ने, आचार्य भगवंतों ने बताया हुआ पूर्ण रूप से जो मुक्ति का कारण है, मुक्ति का साधन है, मुक्ति रूप है, वही मोक्ष हमारे यहाँ परम सत्य के रूप में स्वीकार किया। और जैसे अन्य दर्शनों ने वहाँ अपना मोक्ष स्वीकार किया तो उनके लिए तो वो भी प्राप्त होना संभव दिखता है, पर हकीकत यही है कि मोक्ष का स्वरूप सभी कर्मों से, सभी संसार के दुखों से दूर होना है और वो पूर्ण रूप से सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान किए बिना नहीं हो सकता। इसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि वो जैन कुल में ही जन्मने वाला हो, सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाला कोई अन्य जीव भी हो सकता है। पर जब भी वो आगे बढ़ेगा, मतलब रत्नत्रय को प्राप्त करने के लिए, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थरत होगा, तो उसे सच्चे देव शास्त्र गुरु को ही अपना इष्ट स्वीकार करना, अपना प्रभु स्वीकार करना, ये परम आवश्यक है। और उस अपेक्षा से अगर हम कह दें तो हाँ, जैन बनकर ही उसे नियम से मुक्ति को प्राप्त करना होगा। जैन एक पूजन पाठ की व्यवस्था है, पर इस पूजन पाठ की व्यवस्था के साथ साथ जो जैनोलॉजी है, मतलब जैन विज्ञान है, जिनेंद्र भगवान ने बताई गई जो विषय वस्तु है, उसको जो मानता है, उसको जो क्रियान्वित करता है, वो ही मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। मोक्ष शब्द से बहुत सारी व्यवस्थाएं अन्य दर्शनों में कही है, पर वह वास्तविकता समझ में नहीं आती। वास्तविकता में संसार से, दुखों से, कर्मों से मुक्त होना, यही मोक्ष है। और उसके लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की आवश्यकता ही नहीं, अनिवार्यता है। उसके साथ होने पर ही मुक्ति या मोक्ष हो सकता है और उसे प्राप्त करने वाला
भले ही कुल जाति कहीं भी जन्म लेने वाला क्यों ना हो, पर क्रियाओं से, श्रद्धा से, ज्ञान से पूर्ण रूप से उसे जैन होना ही होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। प्रतिष्ठाचार्य पंडित अखिलेश शास्त्री, रमगढ़, साहेगढ़, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। नमोस्तु भगवान। अभी अखिल भारत वर्षीय दिगंबर जैन शास्त्री परिषद के तत्वाधान में ऑनलाइन जूम पर 10 लक्षण कार्यशाला, व्याख्यान कार्यशाला चल रही थी, जिसमें विद्वान अपना व्याख्यान देते थे और श्रवण करते थे। भगवान, मेरे मन में ये जिज्ञासा है, क्या ऐसे कार्य उचित हैं? क्या ऐसे कार्य को करना चाहिए? यदि उचित हैं तो आयोजक और संयोजक टीम को आप अपना आशीर्वाद प्रदान करें कि आगे भी वो इसी तरह के कार्य करते रहें। नमोस्तु भगवान। श्रावकों के लिए आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट कहा है कि जो धर्म की प्रभावना आप जिस चाहे साधन से करें वह आपके लिए श्रेष्ठ है, क्योंकि विद्वत वर्ग श्रावक की ही कोटि में आते हैं। और ये मात्र श्रावक की ही नहीं, अपितु श्रावक और साधक इन दोनों के बीच का एक दुआ बनने का, सेतु बनने का भी कार्य करते। इसलिए जिस प्रकार से वर्तमान में व्यवस्था बन सकती है या अधिक से अधिक जनमानस तक पहुंचने की संभावना होती है, उन साधनों का प्रयोग करते हुए धर्म प्रभावना करना ये श्रेष्ठतम कार्य है। और इसी विचार को ध्यान में रखते हुए जो अखिल भारतीय शास्त्री परिषद के तत्वावधान में जो ये 10 लक्षण व्याख्यान कार्यशाला कुछ दिनों से चल रही है, वह वास्तव में प्रशंसनीय, श्लाघनीय ही कार्य उन्होंने प्रारंभ किया है। क्योंकि आज ऐसे बहुत सारे विद्वान आए दिन बनते जा रहे हैं जिनको 10 लक्षण में समाज के द्वारा बुलाया जाता है, वहाँ कैसे प्रस्तुतिकरण देना है, कैसे अपने ज्ञान के साथ चारित्र का भी, अपनी बुद्धिमत्ता का, अपने तर्क ज्ञान का कैसे परिचय दे सकते हैं, ये श्रेष्ठतम विद्याओं का जो इस कार्यशाला के माध्यम से शिक्षण दिया जा रहा है, बहुत ही श्रेष्ठ और बहुत ही योग्य कार्य किया जा रहा है। क्योंकि जैसे मैंने कहा, जैसा साधन उपलब्ध हो, क्योंकि श्रावक है और श्रावक अपनी श्रेष्ठतम योग्यता का प्रदर्शन करते हुए धर्म की प्रभावना के लिए निमित्त बने। आज मोबाइल, जूम ऐप है और भी बहुत सारे ऐसी व्यवस्थाएं ऑनलाइन जिनके माध्यम से धर्म की महती प्रभावना की जा सकती है। और ये शास्त्री परिषद के तत्वावधान में जिन विद्वानों ने मिलकर ये श्रेष्ठ काम करने का बीड़ा उठाया है, वास्तव में उनका यह कार्य बहुत ही प्रशंसनीय है। हर वर्ष इसका आयोजन होता रहे, हर वर्ष ऐसा और नए नए आयामों को छूने का प्रयास वे करते रहे, जिन्होंने अपने तन मन धन से उससे संचित करने का प्रयास किया है। वह प्रत्येक विद्वत वर्ग, श्रावक वर्ग को यही बहुत बहुत आशीर्वाद है कि आज इस वर्ष आपने ये कार्यशाला प्रारंभ की है। हर वर्ष और कुछ विशेषताओं को लेकर उन कार्यशालाओं से जुड़ने का अवश्य ही प्रयास किया जाए, क्योंकि जितने विद्वत वर्ग या जितने भी आने वाले नए युवक विद्वान बनने जा रहे हैं, सही मायने में कार्यशाला में वे बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करते हुए अगर समाज के सामने प्रस्तुत होंगे तो हमारे जिन शासन की प्रभावना दिन दुगनी और रात चौगनी होने की संभावना है। इसलिए पूरे आयोजक को, पूरे शास्त्री परिषद के सभी विद्वत गणों को और तन मन धन से सहयोग करने वाले प्रत्येक श्रावक को बहुत बहुत यही आशीर्वाद है। ऐसी धर्म की प्रभावना आप हमेशा करते रहे। रश्मि देवल से नागपुर महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प। सिद्धों की श्रेणी में आने वाले त्रय मुनि राजों के चरणों में अनंतों बार नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, मौन और मुस्कान को अपने जीवन में कैसे अपनाना चाहिए? नमोस्तु गुरुदेव। जीवन में हमें किसे अपनाना और किसे ठुकराना, ये मेरा व्यक्तिगत निजी कार्य हुआ करता है। और ये पक्का मानना, जिस इंसान ने, जिस जीव ने अपने जीवन में मौन के साथ साथ मुस्कान को भी अपनाना सीखा है, वही जीव एक श्रेष्ठतम, सफलतम साधक ही नहीं, श्रावक भी बन पाता है।
क्योंकि आचार्यों ने कहा है मौन एक सर्वश्रेष्ठ साधना है जो मात्र इस पर्याय में ही नहीं अपितु आपको आने वाले अगले पर्याय के लिए भी श्रेष्ठतक साधन बन सकती है। और इसके लिए ये आवश्यकता नहीं है कि बहुत घंटों का मौन लेने से, दिन भर का मौन लेने से ही कार्य सिद्ध हो। हमें पता है कि 10 मिनट अब हमारे लिए फुर्सत है, किसी से हमें बात करनी नहीं है, या 10 मिनट हमारा काम निकल जाए तो 10-10 मिनट करते हुए भी हम मौन ले सकते हैं। पूजा करते हुए हमें पता है कि 15-20 मिनट लगेंगे, किसी से हमें बात करनी नहीं है, तो हम बुद्धिपूर्वक सोचकर वहाँ पूजा, अभिषेक आदि कार्य करते समय मौन ले सकते हैं। और अच्छी बात है, भोजन करते समय अगर श्रावक मौन ले तो वो और भी श्रेष्ठ कहा जाता है। 7 स्थानों में श्रावकों को मुख्यतया मौन रहने की व्यवस्था आगम में बताई है। पूजन करना है, भोजन करना है, दान आदि देना है, संभोग आदि करने हैं, इन अनेक स्थानों में स्पष्ट रूप से आचार्य भगवान का निर्देश है कि श्रावक मौन रहेगा तो इस प्रत्येक कार्य में उसे सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। और मुस्कान की कहने की ही आवश्यकता नहीं है। जो काम आँख दिखाने से, आँख बताने से या हाथ बताने से नहीं होता, वह तुम्हारे चेहरे की छोटी सी मुस्कुराहट से ही, मुस्कान से सब काम हो जाता है। सभी समस्याओं का अगर कोई हल है तो मेरी नज़रों में एक तुम्हारी छोटी सी मुस्कान ही सभी समस्याओं का हल है। और आप अगर अपने जीवन में समस्याओं से दूर होना चाहते हैं तो जीवन में हम सोचे कि जैसे हम किसी फोटोग्राफर के पास जाते हैं, कई बार फ़ोटो खिंचवाई होगी, जब भी फ़ोटो खींचने की होती है बिल्कुल रेडी पोजीशन में पहुंचते ही वह कैमरामैन कहता है स्माइल प्लीज़। जब 1 मिनट की फ़ोटो तस्वीर खींचने के लिए स्माइल देने पर इतना अच्छा चित्र, इतनी अच्छी फ़ोटो बनती है, फिर ज़िंदगी भर जो मुस्कान जीवन में अपनाएगा उसकी ज़िंदगी, उसका परिवार कितना खुशहाल होगा, यही आप समझे, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से। वर्षा दरियापुर गौड़, नागपुर महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के साथ। नमस्ते। मेरा प्रश्न यह है कि माला जपते समय या पूजा करते समय मन में विचार क्यों आते हैं? पूजा करते समय, माला जपते समय मन में यहाँ वहाँ के विचार आते हैं क्योंकि आपका मन जाप में, पूजा में नहीं लग रहा है। अगर सही मायने में पूजा के पंक्तियों को पढ़ने में भी मन लग जाएगा तो मन इधर उधर जाने की संभावना नहीं है। जाप की स्थिति भी बिल्कुल ऐसी है। व्यक्ति जितनी तेज़ी से उन मालाओं की मोतियों को खिसकाता है या उंगलियों को चलाता है, मुंह चलाता है, उतना ही मन और ही तेज़ दौड़ता है। क्योंकि ये जो 3 योग है उसमें सर्वश्रेष्ठ योग मन योग कहलाता है, जिससे बहुत सारा पुण्य पाप जीव प्राप्त कर सकता है। तो पर उस मन को स्थिर करने के लिए, मन के विचारों को स्थिर करने के लिए सबसे पहले व्यक्ति को अपने वचन और अपने काय, दोनों योगों को कंट्रोल करने की कला आनी चाहिए। अक्सर यही होता है, पूजा करते समय भी आंखें इधर उधर जाती है, नाना प्रकार के दूसरे विचार इसीलिए आते हैं कि वो दूसरी कोई वस्तु हमें आँखों से दिखती है, या हम यदवा तदवा बीच बीच में दूसरों से बातें करने लग जाते हैं। माला फेरते समय भी हाथ इतनी तेज़ी से घूमता रहता है, उतनी तेज़ी से मन दौड़ने लगता है। पुरुषार्थ हमें इन्हीं का करना है, पर जितना हम अपने वचनों को, जितना हम अपने शरीर मतलब काय योग को संभालने का प्रयास करेंगे, उतना ही मन के विचारों की स्पीड कम होने की संभावना है, उतने ही विचार कमाने की संभावना है। पर ये पक्का मानो कि इसके लिए पुनः पुनः आपको अभ्यास करना होगा। आप जितना अपने मन, वचन और काय तीनों योगों को उसी क्रिया में लगाएंगे, मन को पूजा का अर्थ पढ़ने में, मन को मंत्र का अर्थ समझने में, उस स्थान तक पहुंचने के लिए उसके विषय में चिंतन करने में लगाएंगे, तो अपने आप जो बाहर के विचार आ रहे थे मन में, वह कुछ हद तक कंट्रोल हो सकते हैं। योगों को कंट्रोल करना और मन को जो क्रिया कर रहे हैं उससे जोड़ना, ये बहुत अच्छा साधन हो सकता है आने वाले विचारों को रोकने के लिए। यही आपके लिए सम्यक समाधान। रुचि पांड्या, नागपुर महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के लिए। जय मुनिराजों को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी को इच्छा में। हे महाराज, मेरा ये शंका समाधान है
कि जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं उनकी फ़ोटो लगाना और उनको पूजना ये मिथ्यात है कि उनकी फ़ोटो घर पे रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? यही मेरी शंका समाधान है। नमस्ते महाराज जी। स्मृति यादगार बनी रहे इसलिए मृत व्यक्तियों की फ़ोटो, तस्वीर, चित्र घरों में लगाने की व्यवस्था बनाई जाती कि हमारे दादाजी, हमारे फलाना जी कैसे थे आदि समझने के लिए मात्र ये व्यवस्था बनाई गई। पर उनको अगर आप भगवान का दर्जा दे रहे हैं, भगवान जैसे पूज रहे हैं, उनके जैसा सम्मान दे रहे हैं, हर स्थान हर चीज़ में कुछ करने के पहले वो फ़ोटो और फ़ोटो के पीछे पागल हो रहे हैं, तो ये तो कोई बात नहीं बनती। ये पक्का मानना, माता पिता को नमस्कार करना, बुज़ुर्गों की कीमत करना, उनकी विनय रखना, इसमें कोई मिथ्यात का दोष नहीं है। अगर आप उनको उसी हैसियत से, मतलब एक आपके बुज़ुर्ग, आपके वरिष्ठ श्रावक परिवार के हैं, इस हैसियत से उनको सम्मान दे रहे हैं तो उसमें कोई भी दोष नहीं है। पर अगर वही आप उन्हें बिल्कुल भगवान जैसे ही मान रहे हैं या जैसे गुरु की आज्ञा, गुरु की विनय जैसे की जाती है ऐसा ही उनका सम्मान, पूजा की जा रही है, तो वहाँ तो आपका अभिप्राय गलत होने से मिथ्यात का दोष लगने की पूरी संभावना है। इसलिए सामान्य फ़ोटो आगे की बात है तो एक सम्मान का प्रतीक के रूप में आपने लगाया है, उसमें कोई दोष नहीं है। पर जैसे कई स्थानों में देखने के लिए मिलता है कि बिल्कुल अगरबत्ती से, आरती से, माला से और पता नहीं बहुत सारी क्रियाओं से भगवान तो बेचारे घर में बैठे हैं, मंदिर में बैठे हैं और उन बुज़ुर्गों की ही घंटों की पूजा चल रही है। दिवाली आ गई, ये आ गया, अब उनके हार बदलो, फ़ोटो तस्वीर बदलो, तो ये तो बात नहीं बनती। एक यादगार स्मृति रहे कि ये हमारे बुज़ुर्ग थे, उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया, उनके उपकारों की बदौलत हम उन्हें टांग रहे हैं, ठीक है, वो टांगे ही रहे, उतनी ही वे काम के हैं। वो अगर वहाँ कील पे, दीवार पे टंगने की जगह हमारे दिलो दिमाग में टंग गए तो हम कहीं दूसरे की दीवार पे टंग जाएंगे। इसलिए हमें अपने अभिप्राय को समझते हुए ही इन क्रियाओं को करना होगा। मर्यादा में रहते हुए जो जैसा है वैसा करने में कोई हर्ज नहीं है, पर अति जहाँ होगी वहाँ पक्का है कि वह मिथ्यात्व में जाने की बिल्कुल संभावना है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद।